जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के जिलों के गठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग एमपी जीके के लिए सबसे बेस्ट जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है एमपी का मैप। और एमपी के मैप में भी जो सबसे चार काम की चीजें हैं वह आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिले कौन से हैं। अगर आपको ये पता है तो यह आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आंसर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एमपी का मैप मैंने आप लोगों के लिए लिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैप में आपको पता है पूर्व किधर होता है, दाएं हाथ की ओर, उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर, और पूर्व के उल्टे में पश्चिम, उत्तर के उल्टे में दक्षिण, विपरीत दिशा में। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछ लिया जाता है तब आपका आंसर होगा सिंगरौली। और वही पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो आपका आंसर होगा अलीराजपुर। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, जिसकी साक्षरता दर मध्य प्रदेश में सबसे कम है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो यह है हमारा कौन सा, मुरैना, जो कि मृदा अपरदन से ज्यादा प्रभावित है क्योंकि यहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो यह है बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। और बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये चार क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सब मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से और पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश की आकृति आपको नजर आ रही है लगभग लगभग किस आकृति की तरह नजर आ रही है, तब आपका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का आकार जो है लगभग आयताकार है। कैसा है, आयताकार। तो ये जो पांचों क्वेश्चन है जो आप लोगों को लिखे दिख रहे हैं, ये पांचों क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आप लोगों से पूछे गए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिलों के गठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। किन जिलों का किन सन में गठन किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं एमपी जीके एमपी फॉरेस्ट 2022 के लिए, इसमें एमपी जीके का यह टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले के जो 4 टेस्ट है वो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं एमपी जीके की बेस्ट तैयारी के लिए और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल को जिला कब बनाया गया। क्या पूछा गया है, भोपाल को जिला कब बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया था। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज मामा, जिसे हम शिवराज सिंह चौहान के नाम से जानते हैं। और गवर्नर है वर्तमान में, आप लोगों को गवर्नर का नाम पता है या नहीं पता है, तो गवर्नर है वर्तमान में मंगू भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब यहां पर अगर बात कर ली जाए भोपाल की, तो भोपाल जिला बनने से पहले सीहोर तहसील का एक हिस्सा था। किसका, सीहोर जिले की एक तहसील थी। सॉरी, भोपाल जो है जिला बनने से पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो भोपाल भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी वर्ष 1949 तक एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहा। 1949 में इसे मध्य भारत के भाग सी स्टेट में शामिल किया गया। मध्य भारत पहले 3 भागों में बटा हुआ था, भाग ए स्टेट, भाग बी स्टेट और भाग सी स्टेट। तो यहां पर मध्य प्रदेश में भोपाल को 1949 में मध्य भारत में भाग सी स्टेट में शामिल किया गया। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। यही सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो यह आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अगर बात कर ली जाए कि भोपाल शहर का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो आप लोगों को पता है परमार बंसी महाप्रतापी राजा महाराजा भोज के नाम पर भोपाल का नाम भोपाल पड़ा है। पहले यह भोजपाल के नाम से जाना जाता था, अब इसे भोपाल नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
सेकंड 3 नए जिले बनाए गए। वर्ष 2003 में 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए, जिनमें पहला था बुरहानपुर, दूसरा था अनूपपुर। बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया? तो आंसर होगा खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया। अनूपपुर को किससे अलग होकर बनाया गया? तो हम कहेंगे शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया। इसके बाद बात कर ली जाए तीसरा, तो वह था अशोकनगर जिला। कौन सा जिला नया बनाया गया? अशोकनगर जिला। इसे किससे अलग करके बनाया गया? तो गुना जिले से अलग करके बनाया गया। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो आंसर होगा 3 नए जिले बनाए गए 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में। पहला बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला भी है, इसे खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया। उसके बाद अनूपपुर जिले को शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया और अशोकनगर जिले को गुना जिले से अलग करके बनाया गया। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं कि पूछा जा सकता है बुरहानपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो खंडवा से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनूपपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो आपका आंसर होगा शहडोल से। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है अशोकनगर को किससे अलग करके बनाया गया? तो आपका आंसर होगा गुना। तो 3 क्वेश्चन तो ये। चौथा क्वेश्चन कब बनाया गया? 15 अगस्त 2003 को। और 5वां क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा कि 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए? तो आपका आंसर होगा 3। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। और वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, अगर इसकी बात की जाए तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? क्या पूछा गया है? वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? तो देखिए, यहाँ पर 2 नए जिले बनाए गए, वह है ऑप्शन नंबर 2। 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें पहला था सिंगरौली। पहला कौन सा जिला? सिंगरौली। और दूसरा जिला था अलीराजपुर। कौन सा जिला? अलीराजपुर। सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और अलीराजपुर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, पूछा गया है 2008 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? तो आपका आंसर होगा 2 नए जिले बनाए गए, जिसमें शामिल है पहला सिंगरौली और दूसरा है अलीराजपुर। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जानते हैं और इसका जिला मुख्यालय बेड़न में स्थित है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, जो कि लिटरेसी रेट साक्षरता दर के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और ओवरऑल भी यह मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है साक्षरता के रेट से, और पुरुष साक्षरता के हिसाब से भी सबसे पिछड़ा जिला है और महिला साक्षरता के हिसाब से भी सबसे पिछड़ा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए? वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया, जिसे हम जानते हैं आगर मालवा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आगर मालवा के नाम से। तो आगर मालवा को कब जिला बनाया गया? तो हम कहेंगे 16 अगस्त 2013 को। कब जिला बनाया गया? 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला किसे बनाया गया था? मध्य प्रदेश का यहां पर पूछा गया है, तो हम कहेंगे 51वां जिला बनाया गया था आगर मालवा को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? पूछा गया है वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 निवाड़ी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में जो नया जिला बनाया गया वह कौन सा जिला था? निवाड़ी जिला था और यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहेंगे निवाड़ी है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। और मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में कौन सा प्रस्तावित है? तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, नागदा। नागदा जो है यह मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित है। 51वां जिला किसे बनाया गया? तो हमारा आंसर आगर मालवा को 16 अगस्त 2013 को।
और 52वां जिला किसे बनाया गया, तो 52वां जिला बनाया गया निवाड़ी को टीकमगढ़ जिले से अलग करके। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। 53वें जिले के रूप में कौन सा प्रस्तावित है, तो आपका आंसर होगा नागदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है खंडवा से अलग होकर कौन सा जिला बना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खंडवा से अलग होकर कौन सा जिला बना है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है यह खंडवा से अलग होकर 15 अगस्त 2003 को जिले के रूप में मध्य प्रदेश के एक नए जिले के रूप में शामिल किया गया मध्य प्रदेश में। कब बना, 15 अगस्त 2003 को। और यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। बुरहानपुर की बात कर ली जाए तो बुरहानपुर में असीरगढ़ किला भी स्थित है, असीरगढ़ किला, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह आपको याद रखना है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, या दक्कन का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा असीरगढ़ किले को। और असीरगढ़ किला कहां स्थित है, प्रदेश के सबसे दक्षिणतम जिले बुरहानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक इसका आंसर आप लोग कर पाए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया, तो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था अनूपपुर जिला। शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया था, अनूपपुर जिला। आगे बढ़ते हैं। और अनूपपुर जिले की अगर बात कर ली जाए तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और पवित्रता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अदर फैक्ट में आप लोगों को बताता हूं वह भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर याद रखना अनूपपुर किससे अलग होकर जिला बनाया गया, शहडोल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 अशोकनगर। अशोकनगर को 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके एक नए जिले के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अब अशोकनगर की बात कर ली जाए तो अशोकनगर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो अशोकनगर में आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी, देश प्रेमी चंद्रशेखर आजाद, नाम तो सुना ही होगा, चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म कहां हुआ था, झाबुआ जिले के भाभरा ग्राम में। लेकिन वर्तमान समय में भाभरा जो ग्राम है वह किस जिले के अंतर्गत आ गया है, तो अशोकनगर जिले के अंतर्गत आ गया है। और भाभरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। तो भाभरा ग्राम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद नगर, और यह वर्तमान में अशोक नगर में शामिल हो गया है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिला, आप लोगों को यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झाबुआ से अलग होकर कौन सा जिला बना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है झाबुआ से अलग करके किसे जिला बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है यह झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया और यह लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम है मध्य प्रदेश में। किसकी साक्षरता दर जो सबसे कम है वह है अलीराजपुर की। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर जो है वह अलीराजपुर की है और इसे झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस जिले को कब बनाया गया, तारीख भी कभी कभी पूछ ली जाती है, और किस जिले से अलग करके, किस क्षेत्र से अलग करके बनाया गया, ये क्वेश्चन तो आप लोगों से जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधी से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है सीधी जिले से अलग करके किसे जिला बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंगरौली को।
सिंगरौली को सीधी से अलग करके जिला बनाया गया है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर साजापुर है दोस्तों। क्या है? साजापुर। ये अच्छे से याद रखना, साजापुर है, ये राजापुर नहीं है, साजापुर। साजापुर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि साजापुर से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? आपका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा। साजापुर से अलग करके वर्ष 2013 में आगर मालवा को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया। अब देखिए मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वह है निवाड़ी। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपका आंसर होगा आगर मालवा। लेकिन पूछ लिया जाए कि वर्तमान 2018 के बाद से मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आंसर होगा निवाड़ी है वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तब आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। तीनों क्वेश्चन में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया कैसा करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, कुछ भी आप लोगों से पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मंदसौर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? क्या पूछा गया दोस्तों? मंदसौर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नीमच। नीमच जो है इसे मंदसौर से अलग करके जिला बनाया गया। मंदसौर जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। यह जैसे ही आप लोगों के दिमाग में आए सबसे पहले तो देखिए सिंगरौली, अलीराजपुर, मंदसौर और बुरहानपुर जैसे ही आपके दिमाग में आए सबसे पहले आपके दिमाग में मैप आना चाहिए कि पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर से अलग करके किसे जिला बनाया गया? नीमच को जिला बनाया गया। और नीमच किस लिए प्रसिद्ध है? तो नीमच अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में सेकंड स्थान पर है। उत्पादन में मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान पर, मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। आप पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंसर होगा मंदसौर। अफीम उत्पादन में फर्स्ट, अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तब आपका आंसर होगा मंदसौर। मध्य प्रदेश राज्य में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और नीमच मंदसौर के बाद दूसरे स्थान पर है। और दूसरा इसकी प्रसिद्धि का कारण है कि नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थित है। एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा नीमच में। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2017 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है अफीम उत्पादन से रिलेटेड। तो अफीम उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन है मंदसौर में किया जाता है और दूसरे नंबर पर आता है नीमच। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मध्य प्रदेश में एल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा नीमच में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो आप लोग जल्दी से कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा है। शहडोल से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है उमरिया। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़े थे, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिला बनाया गया। तो आप शहडोल की बात कर ले तो इससे 2 जिले बनाए गए हैं। ठीक है, 2 जिले, पहला अनूपपुर। पहले वाले वीडियो में अभी जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मध्य प्रदेश के शहडोल से अलग करके अनूपपुर जिला बनाया गया था और अब इसी से अलग करके एक और जिला बनाया गया, उमरिया जिला। तो यहाँ पर शहडोल से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन में देकर, और उपयुक्त तो दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो आप आंसर उपयुक्त तो दोनों लगाएंगे क्योंकि शहडोल से अनूपपुर जिले को भी बनाया गया है और इसी से उमरिया जिले को भी बनाया गया है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। दोनों के दोनों आपको याद रखना है। उमरिया जिले का जो निर्माण वो कहां से किया गया है, शहडोल से अलग करके, और अनूपपुर जिले को भी कहां से बनाया गया है, शहडोल से अलग करके बनाया गया है। दोनों आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14, होशंगाबाद से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया है?
चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है होशंगाबाद से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 हरदा। होशंगाबाद से अलग करके हरदा को जिला बनाया गया था। अब होशंगाबाद की बात कर ली जाए तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा ये तीनों ही जिले नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं? नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो नवीनतम संभाग है नर्मदापुरम संभाग, इसमें होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले आते हैं और हरदा को वर्ष 1998 में जिला बनाया गया था। हरदा को वर्ष 1998 में जिला बनाया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों से पूछा गया है हरदा, उमरिया, नीमच जिले किस वर्ष में बनाए गए। तीनों के तीनों को दे दिए गए आपको और पूछा गया है हरदा, उमरिया और नीमच जिले कब बनाए गए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या रहने वाला है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 1998 में। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में बताया। हरदा की बात कर ली जाए तो इससे किससे अलग करके बनाया गया? तो हम कहेंगे इसे होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया। होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया। उमरिया को किससे अलग करके बनाया गया? तो आप कहेंगे शहडोल से अलग करके बनाया गया उमरिया जिले को। नीमच को अगर बात कर ले किससे अलग करके बनाया गया तो आप कहेंगे सर जी नीमच को मंदसौर से अलग करके बनाया गया। किससे बनाया गया? मंदसौर से अलग करके बनाया गया। तो ये सबके सब आपको याद हो गए, तीनों आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राजस्थान के कोटा जिले की, क्या पूछा गया है? राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया है? यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न, साथ ही एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तीनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलाया गया है? तब हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 विदिशा जिले में। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में मिलाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता चलेगा, देखिए जब मध्य प्रदेश का सीमा का निर्धारण किया गया तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में जाएगा। तो एक गांव, एक तहसील को हमें राजस्थान को देना पड़ा, सीमा के अंतर्गत आया और वहां के एक गांव को हमारे यहाँ शामिल कर लिया गया। तो देखिए कैसे, किस तहसील को हमने हमारे यहाँ शामिल किया? तो सिरोंज तहसील जो कि कोटा जिले में आती थी, इसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का कौन सा गांव राजस्थान को दिया गया? तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। आंसर होगा सुनील टप्पा गांव। सुनील टप्पा गांव, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा गांव जो है यह किसे दिया गया? तो राजस्थान को दिया गया। किसे दिया गया? सुनील टप्पा गांव राजस्थान को दिया गया। और यह किस जिले में आता था? तो आपका आंसर होगा मंदसौर जिले का हिस्सा था। किस जिले का हिस्सा था? सुनील टप्पा गांव जो है यह मंदसौर जिले का हिस्सा था, जिसे राजस्थान को दिया गया है और यह राजस्थान के कोटा जिले में शामिल किया गया है। इसे राजस्थान के किस जिले में शामिल किया गया है? कोटा जिले में शामिल किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को किस में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में जिले में शामिल किया गया है। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? अगर दोनों क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले किसी भी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का एमपी जीके वाला जो पोर्शन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ फाइल से पूछे गए थे। और आने वाली एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एग्जाम, पटवारी एग्जाम और अन्य सभी एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में एमपी जीके के जो क्वेश्चन है इसी पीडीएफ फाइल से जरूर पूछे जाएंगे। इसमें सबसे मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आसानी से आप लोग इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसे जरूर पढ़ें। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया दोस्तों? मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 नवंबर को। मध्य प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वह कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई। यह आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश राज्य का जो पुनः गठन किया गया, जब छत्तीसगढ़ अलग किया गया, तब 1 नवंबर 2000 को इसे अलग किया गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए कि पूछा गया मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन ही 1 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पूछा गया है बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत? मध्य प्रदेश के अंतर्गत बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से बांस वर्ष कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से किसे बांस वर्ष घोषित किया गया था। और यह क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया और आप लोगों से पटवारी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया प्रश्न है? पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यह आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2010 को मध्य प्रदेश में बांस वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था वर्ष 2010 में। अभी जो बांस वर्ष है, महुआ वर्ष है, इन्हें क्यों घोषित किया जाता है? तो इनकी खेती के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह इस वर्ष के रूप में घोषित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और बांस की बात कर ली जाए तो बांस जो है दुनिया की सबसे लंबी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष को महुआ वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2011 को मध्य प्रदेश में महुआ वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 25 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां पर पूछा गया है अन्न दिवस हर माह, मध्य प्रदेश में हर माह अन्न दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहां पर आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 7 तारीख को। प्रत्येक माह की 7 तारीख को मध्य प्रदेश में अन्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही आप लोगों के जो कांस्टेबल एग्जाम 2017 था इसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आप लोगों को कैसे बता दे रहा हूं कि यह एग्जाम में किस एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों आप लोगों को हम लोग ऑलरेडी एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 और 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, ये जो आपका फॉरेस्ट एग्जाम है 2017 और पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, जीएस और एमपी जीके के फुल सॉल्यूशन हम लोगों आप लोगों को करा चुके हैं। उसके वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व कराए। इसके अतिरिक्त एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम हुई है 2013 से लेकर अभी तक, सभी के एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। तो उन सभी को देखकर ही हमें पता चला कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया जब हमने इनके सारे के सारे पेपर पढ़ लिए हैं। तो इन्हें देखकर हम सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बस सीधे ज्ञान लीजिए, कम समय में ज्यादा ज्ञान, समय खराब मत कीजिए। हम आपको बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया दोस्तों गुजरी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए, सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ग्वालियर में। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक या सबसे पुराना कह सकते हैं, मध्य प्रदेश का
सबसे पुराना संग्रहालय है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय यदि आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आपका आंसर होगा गुजरी महल संग्रहालय जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, आप लोगों को याद रखना है। और यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जा सकता है, गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो आपका आंसर होगा गुजरी महल का निर्माण कराया था राजा मानसिंह ने। तोमर शासक राजा मानसिंह के द्वारा गुजरी महल का निर्माण कराया गया था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और ये कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम एमपी के किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ना। यहां पर देखिए पूछा गया है, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? रानी दुर्गावती संग्रहालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है, बताइए दिए गए ऑप्शंस में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड, जबलपुर में। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। महारानी या रानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। यह गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन देकर कि इनमें से गढ़मंडला की गोंड शासिका कौन थी? ऑप्शन में आपको देवी अहिल्याबाई का नाम मिल सकता है, अवंतीबाई का नाम, रानी लक्ष्मीबाई का नाम और दुर्गावती का नाम। तो यहां पर आपका आंसर होगा महारानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। अब रानी दुर्गावती की बात कर ली जाए तो इन्हें रामगढ़ की झांसी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी यह पूछा गया कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। रामगढ़ की झांसी की रानी, रामगढ़ की झांसी की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर होगा रानी दुर्गावती को रामगढ़ की झांसी की रानी कहा जाता है। यह अपनी वीरता के लिए यह वीरांगना प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती सभी का नाम हम लोग सम्मान से लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो रामगढ़ की झांसी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा रानी दुर्गावती को। और रानी दुर्गावती जो है यह किस वंश की राजकुमारी थी? तब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा सा घुमाकर, तो आपका आंसर होगा यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की राजकुमारी थी? चंदेल वंश की राजकुमारी थी। परंतु इनका विवाह एक गौड़ शासक से हुआ जिसके कारण यह गौड़ शासिका के रूप में जानी गई, गौड़ शासिका की महारानी बनी। पर यह जन्म से अगर बात कर ली जाए किस वंश की राजकुमारी थी? तो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, गढ़मंडला की शासिका थी और इन्हें रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में भी जाना जाता है। और रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद हो गई। इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, रानी दुर्गावती का जो समाधि स्थल है वह कहाँ स्थित है? तब भी आपका आंसर जबलपुर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण काल संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओरछा में। रामायण काल संग्रहालय जो है यह ओरछा में स्थित है। और ओरछा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक है वह कहां पर आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा ओरछा में, इसलिए ओरछा का जाना जाता है और यह रामायण काल के संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आदिवासी संग्रहालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया आप लोगों से, आदिवासी संग्रहालय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा क्या है? तो छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो हम कहेंगे छिंदवाड़ा है भैया। कौन सा है? छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वह है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में, यह आपको याद रखना है। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति? तो भारिया जनजाति। कौन सी बोली बोलती है? भरनोती। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जनजाति जो है जहां पर सदियों से निवास करती है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा? जल्दी से बताइए। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? मुझे तो लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? उज्जैन। कमला नेहरू
प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। उज्जैन जो है प्राचीन काल की महाजनपद अवंती की राजधानी थी। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपद काल में जो जनपद थी अवंती, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में सिर्फ 4 जगह कुंभ मेला लगता है, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। तो यह महाकालेश्वर मंदिर के लिए भी फेमस है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया है मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। यह वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हल्की सी हमसे गड़बड़ी हो गई। देखिए इसका जो राइट आंसर है यह वाला हमें सुधारना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसे देख लेते हैं। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित? तो आंसर होगा इंदौर में। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? इंदौर में स्थित है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। यह तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में आंसर में गलती हुई थी, बाकी तो सब सही है, बाकी किसी में कोई गड़बड़ नहीं है। तो चलिए देखिए, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय जो स्थित है यह इंदौर में स्थित है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सुआ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बघेल खंड से संबंधित है। सुआ नृत्य का संबंध बघेल खंड से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज आपके लिए जो हमने क्विज रखी, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है, वह क्विज है मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आईजी की रेंज कितनी है? आईजी रेंज की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज आईजी रेंज की संख्या कितनी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जिन्हें भी वीडियो पसंद आया हो वह वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो और रीजनिंग और साथ ही आप लोगों के पटवारी एग्जाम के लिए हिंदी वगैरह के जो क्वेश्चन है वो अगर देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लाई जा रही हैं। और यदि आप लोगों को एमपीजीके के बेस्ट वीडियोस देखना है तो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में 11 आप लोगों के लिए टाइमिंग सेट की जाएगी। देखिए एक क्लास जो है आप लोगों के लिए डेली है दोस्तों। एक क्लास कौन सी है हमारी? तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली जो एमपीजीके की एक क्लास है वो आप लोगों के लिए 7:45 पर शाम को 7:45 पर एक क्लास है। और मॉर्निंग में भी एक क्लास आप लोगों के लिए लाई जा रही है, जो कि लगभग आप लोगों को 11 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगी। 11:15 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। तो 2 क्लास आप लोगों के लिए एमपीजीके की शुरू की जा रही है, जिसमें आप लोगों को एक क्लास तो आपका एमपीजीके का टेस्ट होगा, दूसरा आप लोगों के लिए दूसरी क्लास में आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा यह टॉपिक था मध्य प्रदेश के जिलों के गठन, ऐसे ही अलग अलग जो टॉपिक है हमारे, वहाँ टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया जाएगा। तो दोनों के दोनों को अगर आपको देखना है तो आप टाइम का ध्यान रखें, डेली इन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी और प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।